तो वेलकम वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सितंबर या दिसंबर 2026 के अंदर एएफएम का एग्जाम, प्रोफेशनल लेवल का एएफएम एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं या उसके लिए सोच रहे हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे इतने सारे बैचेस हैं उसमें से जो एएफएम का बैच है वो आपके लिए कैसे रेलेवेंट होगा और हम उसमें कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। उससे पहले हम बैच की डिटेल्स को समझे, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एएफएम एज अ सब्जेक्ट को। हम एएफएम पढ़ते क्यों हैं? एएफएम से हमें मिलेगा क्या? किस तरह के जॉब रोल्स या जॉब प्रोफाइल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जितने भी आप बड़े-बड़े नाम सुनते हैं ना, एक कंपनी का सीएफओ, एक कंपनी का ट्रेजरी हेड या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे रोल, एफपीए जैसे रोल, एम&ए एनालिस्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एनालिस्ट, कंसल्टेंट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ये सब कुछ आपको ये एक सब्जेक्ट दे सकता है। आपको ये सारे रोल्स, ये वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो फाइनेंस की दुनिया में है, वो आपको ये सब्जेक्ट एएफएम ओपन करके दे देगा। अब इसका एग्जाम फॉर्मेट क्या है, कैसा पेपर होने वाला है, जब हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में हमें किस किस तरह का पेपर अपियर करना है। 3 घंटे 15 मिनट का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। प्योरली प्योरली केस स्टडी बेस्ड, केस सिनेरियो बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। वन सेक्शन ए जिसके अंदर एक केस स्टडी होगा, 50 मार्क्स का होगा, कंपलसरी होगा, जिसके अंदर 50 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स फॉर प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्किल्स एम्बेडेड है। क्या है वो प्रोफेशनल स्किल्स, उसकी बात अलग से करेंगे अभी। और सेक्शन बी के अंदर 25 मार्क्स के दो क्वेश्चन हो गए, अगेन कंपलसरी हैं, जिसके अंदर 5 प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स एम्बेडेड है। 5 प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स एम्बेडेड हैं। सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर 20 मार्क्स फॉर प्रोफेशनल स्किल्स। आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर के अंदर कि आप एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, और उसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। चलिए जी, तो अब प्रोफेशनल स्किल्स मार्क किन किन चीजों के लिए मिलेंगे, हम किन किन चीजों को बोलेंगे कि ये प्रोफेशनल स्किल है जी। देखो, 80 मार्क्स इज फॉर हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कि आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं। 20 मार्क्स इज फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। आपका देखा जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसा है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो आपका प्रपोजल है उसको एक प्रॉपर प्रपोजल ड्राफ्ट करके आगे फॉरवर्ड कीजिए, आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कीजिए, आपका जो डिसीजन है उसको कम्युनिकेट कीजिए। तो कम्युनिकेशन के मार्क्स है। अगर आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपने कैसे उस आंसर को एनालाइज किया है, कैसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कनेक्ट किया है, मल्टीपल डॉट्स को कनेक्ट किया है, तो एनालिसिस के मार्क्स हैं। स्केप्टिसिज्म के मार्क्स है कि आपने सोचा है क्या कि समथिंग कैन गो रॉन्ग। ठीक है, तो आपने स्केप्टिकल माइंड यूज किया है क्या? आपने अपना कमर्शियल एक्यूमेन, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग यूज की है क्या? क्या आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर पा रहे थे क्या? क्या आप वे कर पा रहे थे डिफरेंट ऑप्शंस को? इन सब चीजों के भी मार्क्स हैं, विच इज प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, जो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड दिस इज विद इन एम्बेडेड विद इन द 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन। देन अब बहुत सारे बच्चे एएफएम को फेल कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्यों प्रॉब्लम आती है? पहला, वो देखो, एएफएम इज अ लॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द एफएम एज अ सब्जेक्ट। ये एफएम जो आप पढ़ के आए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेके जाता है। एफएम में अगर आपको कोई कोई कॉन्सेप्ट्स आपके वीक थे, तो वो कई बार एएफएम में प्रॉब्लम देते हैं। स्टूडेंट्स का इंटरप्रिटेशन वीक होता है। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन तो करना सीख जाते हैं, फॉर्मूलाज को रट लेते हैं, लेकिन इंटरप्रेट इंटरप्रेट नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते। वो पुअर कमर्शियल अवेयरनेस शो करते हैं, इग्नोर करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स को, इसीलिए वो एएफएम को सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन बेस्ड पेपर समझते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। हम इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं अपनी क्लासेस के अंदर आई वुड ट्राई कि जब भी हम रादर ट्राई कि हम करते हैं ये चीज, कि जब भी हम क्लासेस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आई वुड गो टू द वाई, और उसको मैं उसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करूंगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्या थॉट प्रोसेस है इस अगर कोई हम फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टेक्निक के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, और वो कब फेल हो जाएगा, काम करेगा। अगर कोई फेल होने के उसके चांसेस है, किसी अजम्पशन के फेल होने के चांसेस है, उस मॉडल के फेल होने के, टेक्निक के फेल होने के चांसेस है, तो उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स है।
और अगर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को 4 तरीके से 4 डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने का ऑप्शन है, तो मेरे को किसको वेट देना चाहिए? तो हम सारी इन चीज़ों की बातें करेंगे और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर करेंगे। तो जो एक वीक एफएम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। मैं बेसिक से पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपको एफएम आता ही नहीं है, आप एफएम या एएफएम पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी आपको समझाऊंगा। कुछ मेरी इनिशियल्स 4 से 5 क्लासेस जो होने वाली है, वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे होनी चाहिए, होने वाली हैं। सो वो क्या हेल्प करेंगे आपको? ओवरऑल कंसेप्चुअल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। आपके इंटरप्रिटेशन वाले इश्यूज को हम क्लासेस के ड्यूरिंग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आपकी कमर्शियल अवेयरनेस ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ती जाएगी एंड आई होप इसकी वजह से आप एएफएम को क्लियर ही नहीं करेंगे, लेकिन आप एएफएम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करेंगे। ऑन दिस नोट, हम सिलेबस को भी समझ ले कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ एएफएम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम कैसे करते हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर्स को कैसे डील करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, एंड ट्रेजरी एंड एडवांस रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। ये सारी बातें हम एएफएम के अंदर करने वाले हैं और ये सारी बातें उन्हीं जॉब रोल से कनेक्टेड हैं जो हम इनिशियली डिस्कस करके आए थे। तो आप एक ट्रू फाइनेंस प्रोफेशनल बनने वाले हैं, कोर फाइनेंस प्रोफेशनल बनने वाले हैं। विद दिस आई वुड टेल यू अ लिटिल अबाउट माय आर बैच। ये बैच है असेंड असेंड एसीसीए प्रोफेशनल बैच, एएफएम सितंबर दिसंबर 2026। ये आपके नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स के लिए रेलेवेंट है। अगर आप उसके लिए अपेयर कर रहे हैं तो आप इस बैच को चूज कर सकते हैं। जनरली इसका प्राइस 15,999 रहता है, लिस्ट प्राइस 15,999 है। अभी ये जो कोर्स अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल एट 7,999। इस कोर्स में आपको अगर एनरोल करना है, इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है, तो वो क्यूआर कोड गिवन है जो उसको स्कैन कर सकते हैं और गिवन लिंक पे जाके सारी डिटेल्स रीड कर सकते हैं, कोर्स के बारे में समझ सकते हैं और उसमें एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स का वैलिडिटी ओवरऑल 6 मंथ्स रहने वाला है, जैसे कि हमारे बाकी सारे इंडिविजुअल बैचेस का रहता है। अगर आपने कोई महापैक परचेज कर रखा है तो ऑब्वियसली ये उसका ऑलरेडी पार्ट होगा। अगर आपने रेलेवेंट महापैक परचेज कर रखा है तो उसका ये कोर्स पार्ट होगा, तो आपको सेपरेटली इस कोर्स को बाय नहीं करना है। इंडिविजुअल बैच मैंने आपको बता दिया है। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीटली लाइव क्लासेस मिलेंगी जी। जितनी हमारी क्लासेस होने वाली है, दोज आर कंप्लीटली लाइव क्लासेस। आप लाइव क्लासेस में हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस का लाइव पढ़ने का मजा ले सकते हैं। इट इज टू वे इंटरेक्शन हम बोलते हैं। आप चैट के थ्रू हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो साथ के साथ कई बार स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम आता है कि हम डाउट्स साथ के साथ रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो साथ के साथ डाउट्स भी रिजॉल्व उसी वक्त होते रहेंगे अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं। एंड इन केस किसी वजह से अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, या फिर किसी वजह से आपकी क्लास कभी कोई मिस हो जाती है, तो आपके पास रिकॉर्डेड बैकअप अवेलेबल है। 100% क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप है एंड 100% क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाने वाले नोट्स, यूज किए जाने वाले स्लाइड्स आपको एज क्लास नोट्स मिलेंगे। आपको साथ साथ ऑब्वियसली मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि जब भी आप पढ़े तो पेन एंड पेपर लेके पढ़े। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जो क्लास में लिखा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, उसको एटलीस्ट स्क्रिबल करते जाए। लेकिन ये सारे क्लास नोट्स आपको एज इट इज अवेलेबल भी होंगे इन पीडीएफ फॉर्म। उन क्लास नोट्स की एक खासियत आपको नजर आएगी मेरे बैच के अंदर। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशंस लेके, न्यूमेरिकल्स लेके और चार्ट्स बनाकर आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूं। तो आपको दिखेगा कि हम वेयर एवर नेसेसरी चार्ट्स बना रहे होंगे, इलस्ट्रेशंस बना रहे होंगे, एक डमी फॉर्मूलाज लिख रहे होंगे और उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप। जब आप क्लास पढ़ लेंगे, नोट्स की से पढ़ाई कर लेंगे, तो आपके पास आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपीज। और उन डीपीपीज के वीडियो सोल्यूशन आपको हर चैप्टर हर लेक्चर के बाद डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। आपको वो सॉल्व करके कि आपकी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं। ये प्रॉपर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डीपीपीज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वी हैव 24/7 डाउट सपोर्ट।
आप हमारे गिवन प्लेटफॉर्म पे 24/7 हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। हम हमारी टीम आपके डाउट्स को आंसर करती है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा जी लाइव डाउट सेशंस। वीकली बाय वीकली हम लाइव डाउट सेशंस रखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच इज गोइंग ऑन। हम रेगुलर डाउट सेशंस रखते हैं और उसके बीच में जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसको हम क्वेरीज को लाइव सेशंस में आंसर करते हैं। फाइनली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपके पास रहेंगे जी वीकली टेस्ट, एग्जाम लेवल के टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स आपके पार्शियल सिलेबस एंड फुल सिलेबस के ऊपर होंगे। पार्शियल सिलेबस एंड फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि आप एग्जाम रेडी हैं या नहीं। विद ऑल ऑफ दीज फीचर्स हम आपके पास आने वाले हैं आपको एएफएम पढ़ाने। हम अब ऑलरेडी क्लासेस शुरू कर चुके हैं, हम आपकी वेट कर रहे हैं लाइव क्लासेस आप कब से ज्वाइन करने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट आई वुड बिड यू गुड बाय, और आज के लिए मेरी दुआ सलाम कबूल कीजिए और मैं आपकी वेट करने वाला हूँ एएफएम के लाइव बैचेस के अंदर। बाय बाय।